हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आज के इस वीडियो के अंदर में हम देखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको देखना है कि फ्लैटर को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो। सबसे पहले अपने सिस्टम का वेब ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। वेब ब्राउज़र ओपन होने के बाद में जस्ट सर्च बार में आपको जाना है और एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे टाइप कर देना है। एंड्रॉयड स्टूडियो की जो सबसे ऊपर की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी developer.android.com/studio, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद में आपको एक ग्रीन कलर का बटन देखने को मिलेगा जिस पे लिखा होगा कि डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड डाउनलोड का एक आइकन भी रहेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने से पहले आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट सिंपली स्क्रॉल डाउन और नीचे स्क्रॉल करके आप इसको चेक कर देना। याद रहे कि ये अगर अनचेक रहेगा तो आपको ये बटन जो रहेगा डाउनलोड करने का, ये विजिबल नहीं होगा। ये विजिबल तभी होगा जब आप इनके टर्म एंड कंडीशन को एग्री करोगे, और एग्री करने के लिए आपको इस चेक बॉक्स को चेक करना पड़ेगा। जस्ट मेक श्योर कि ये चेक रहे, ये वाला बटन चेक बॉक्स चेक होना चाहिए। उसके बाद में ये बटन आपको विजिबल होगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने पर ये ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपके सिस्टम में। और इसका जो ऑलमोस्ट इसका 900 MB के अराउंड इसका साइज रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हो एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं डेस्कटॉप पे लेके आ जाता हूँ। ओके, ये बेसिकली सेटअप रहेगा एंड्रॉयड स्टूडियो का। सिंपली इस पे डबल क्लिक करके हमें इसको इंस्टॉल कर लेना है। इन सम केस अगर आपके सिस्टम में भी ऐसा कुछ डायलॉग देखने को मिलता है तो आप इसको सिंपली रन पे क्लिक कर देना, और जैसे हम रन पे क्लिक करते तो आप देख सकते हो इसका इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। सिंपली नेक्स्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट सेटिंग रखते हैं, ये बोल रहा है कि एंड्रॉयड स्टूडियो तो इंस्टॉल होगा ही होगा, कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की वर्चुअल डिवाइसेस भी साथ ही साथ इंस्टॉल करनी है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं ओनली एंड्रॉयड स्टूडियो को ही इंस्टॉल करना चाहूँगा। और यहाँ पे मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहूँगा, बट यू कैन चेंज ऑल्सो। आप एंड्रॉयड स्टूडियो की लोकेशन, जो इंस्टॉलेशन लोकेशन है, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो ब्राउज़र बटन पे क्लिक करके। बट मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहना चाहता हूँ। आप नेक्स्ट कर दीजिए, सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए और इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड स्टूडियो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो हमें सिंपली इसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे हमें इसको चेक ही रहने देना है, क्योंकि हम स्टार्ट करना चाहते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि एंड्रॉयड स्टूडियो अभी रन होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, इस पे आप डोंट सेंड कर दीजिए। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि न्यू प्रोजेक्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके प्लगइन्स में जाएंगे, क्योंकि हम इस एंड्रॉयड स्टूडियो को फ्लटर के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली गो टू द प्लगइन और सर्च में यहाँ पे फ्लटर टाइप करेंगे, एंड इनके प्लगइन्स को हम इंस्टॉल कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे इंस्टॉल। जैसे हम फ्लटर के प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डर्ट इसके साथ में इंस्टॉल हो जाता है, बट इन केस कि आप एक बार चेक कर लो कि डर्ट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे, जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करके। ओके, डर्ट एंड फ्लटर दोनों अपने सिस्टम में इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि रीस्टार्ट आईडी, तो सिंपली रीस्टार्ट कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट भी आ रहा है, और अदर एक्शंस में हम जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए हम नया प्रोजेक्ट अभी नहीं क्रिएट करेंगे। ओके, अगर यहाँ पे आपका फ्लटर प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप फ्लटर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना। हो सकता है उसके बाद में यहाँ पे शो करे, और
कभी कभी क्या होता है ना कि लाइक एंड्रॉयड स्टूडियो में अभी हमने फ्लटर का प्लगइन इंस्टॉल किया, तो हो सकता है यहाँ पे आपको फ्लटर का प्रोजेक्ट तो देखने को मिले, बट जब आप फ्लटर को लाइक प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे बिना फ्लटर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए, तो फिर वहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगी। सो अभी के लिए हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, बट हम मोर एक्शंस में जाएंगे और एसडीके मैनेजर में जाएंगे। हमें कुछ कंपोनेंट चाहिए जो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाने के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एंड्रॉयड वर्जन, एंड्रॉयड स्टूडियो में जो वर्चुअल डिवाइस रहेगा तो उसमें हमें कौन सा एंड्रॉयड इंस्टॉल करना है, तो उसका वर्जन हम बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले जो सबसे कम का जेलीबीन, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच, तो हम जेलीबीन यहाँ पे 4.4 या 4.1 को हम इंस्टॉल करना चाहेंगे। तो इनमें हमने जेलीबीन को सेलेक्ट किया। उसके बाद में हम एसडीके टूल्स में जाएंगे, तो एनडीके को आपको यहाँ पे चेक कर लेना है और ऑलमोस्ट इन सभी को आपको चेक कर लेना है, क्योंकि ये सारे बहुत यूज़फुल है, कहीं ना कहीं इनका यूज़ हो ही जाता है। ठीक है, आप मैं बोलता हूँ इन सभी को इंस्टॉल कर दिया। आई गेस ये वाला अगर आप चेक नहीं भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आपका इंटेल का पीसी है या फिर लैपटॉप सिस्टम जो भी अगर इंटेल का है, तो इसमें मेरे वाले में आई डोंट नो ये नहीं चलेगा, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली ये हो गया, इसको आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई होने के बाद में आपका अराउंड डाउनलोड साइज रहेगा ऑलमोस्ट 734 MB का। तो सिंपली आपको ये डेटा इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही नेसेसरी है। फिर अगर जब हम ये इंस्टॉल नहीं करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ में, तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी एरर आ जाती है, जिनकी वजह से अपना काम भी रुक जाता है, पता भी नहीं चलता कि किस चीज़ की एरर आ रही है। ठीक है, तो अपना काम स्मूथली चले बिना किसी रुकावट के, तो इसलिए हम पूरा एक साथ ही इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना आए। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बोला ही था पहले कि अगर आपका AMD का प्रोसेसर है तो इंस्टॉल हो जाएगा, बट हाँ इंटेल में कहीं ना कहीं आई गेस ये यूजेबल नहीं होगा शायद, तो मुझे पता था ये इंस्टॉल नहीं होगा। सो बाकी सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है, बस हाइपरविजन ड्राइवर अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हुआ है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिनिश का बटन यहाँ पे प्रेस कर देना है। ये होने के बाद में डायरेक्टली आपको ओके पे क्लिक कर देना है, और सब कुछ अभी तक हमने इंस्टॉल कर लिया है। जस्ट वन थिंग, एक और चीज़ अपनी बाकी है, जो है वर्चुअल डिवाइस। सो फाइनली ये सब काम होने के बाद में अब हम अपने डिवाइस में लाइक अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में वर्चुअल डिवाइस हम क्रिएट करेंगे। सो सिंपली गो टू मोर एक्शन में अपने को क्लिक करना है। उसके बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। ओके, सिंपली यहाँ पे जाना है, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से बाय स्टार्टली हम स्टार्ट से कैसे क्रिएट करते हैं वर्चुअल डिवाइस को। सो सिंपली आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अगेन आपको यहाँ पे शो होगी डिवाइसेस। इनमें से आपको एक डिवाइस सेलेक्ट करनी है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पिक्सल 6 सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसकी स्क्रीन भी काफ़ी सही रहती है। ओके, और यहाँ पे आपको लिस्ट में एंड्रॉयड दिखाई देंगे। मैंने यहाँ पे लॉलीपॉप इंस्टॉल करके रखा है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी एक एंड्रॉयड का वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसको मैंने लॉलीपॉप को यहाँ पे डाउनलोड भी किया एंड सेलेक्ट भी किया। ठीक है, पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आप डिवाइस का नाम भी दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे डिवाइस चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेंज का बटन क्लिक करके डिवाइस को चेंज कर सकते हो। एंड्रॉयड का वर्जन भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, और अपने डिवाइस का ओरिएंटेशन कैसे रखना है आपको, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इसका इशू आ रहा है, और इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि HAXM जो इज़ नॉट इंस्टॉल्ड है, ये एरर क्यों आ रहा है। क्योंकि हमारा अभी ये मेरा सिस्टम है वो इंटेल का है, और इंटेल में एक फीचर होता है कि वर्चुअल टेक्नोलॉजी।
ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्चुअल टेक्नोलॉजी का जो फीचर है वो हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं रूट में जाके। तो आपको क्या करना है, बूट मेन्यू में जाना है, ठीक है। जब आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो आपको बूट मेन्यू में जाना है। बूट मेन्यू में जाके आपको वर्चुअल टेक्नोलॉजी को वहाँ पे सर्च करना है, देखना है कि यह ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है, और अगर वो डिसेबल होगा तो आप उसको अनेबल कर दोगे। अनेबल करने पर क्या होगा कि ये आपकी जो एरर आ रही है ये रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जस्ट को फिनिश कर दीजिएगा। तो फिनिश जैसे ही आप करोगे आपका एक डिवाइस, वर्चुअल डिवाइस क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके गाइस, सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि अपना वर्चुअल डिवाइस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, क्रिएट हो चुका है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर में। सो आप जो भी प्रोग्राम्स, जो भी एप्लीकेशंस आप बनाओगे वो आप वर्चुअल डिवाइस के थ्रू भी अब रन कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको ये एडिट करना है, लाइक इसकी रैम बढ़ानी है, स्टोरेज बढ़ाना है, कभी कभी क्या होता है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टोरेज एलोकेट किया जाता है अपने डिवाइस में, है ना, तो वो इनसफिशिएंट रहता है, तो अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो पाती है डिवाइस में। तो उसके लिए आपको पेंसिल के आइकन पे आपको क्लिक करना है इसको एडिट करने के लिए। सिंपली एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में आपको देखने को मिलेगा कि रैम कितनी अलोकेट की गई है, ठीक है। ये रैम है, इनको आप जीबी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एमबी में भी कर सकते हो, और स्टोरेज यहाँ पे आप स्टोरेज भी अलोकेट कर सकते हो। अभी 800 MB है, तो आप इसको जीबी में भी दे सकते हो, टीबी में भी दे सकते हो, है ना। ओके, तो अभी तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, बट इन फ्यूचर अगर नेसेसरी नीड पड़ी तो हम इनको चेंज भी करेंगे, ठीक है। ओके, तो फिनिश, और यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइस भी अपना सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, वर्चुअल डिवाइस। सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। ओके, अभी हमने प्लग इन भी इंस्टॉल कर लिया, और वर्चुअल डिवाइस भी हमने इंस्टॉल कर लिया, और जो SDK मैनेजर में जो टूल्स थे नेसेसरी उनको भी हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।